आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के ऑल 57 सीट के जो जीके जीएस का है, ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का जीके जीएस का दे दिया। जिन लोगों ने वो दोनों वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट 3 जो है लगभग 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो है। ये जो है पार्ट 3। इसके बाद जो है जो कल वीडियो जो आएगा वो पूरी तरह से 4 घंटे का वीडियो कंप्लीट होगा। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे सीजीएल, सीसीएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इससे पहले मैंने एमटीएस का 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी लगभग एग्जाम हुए उन सभी का वीडियो एक कंपाइल करके 8 घंटे का वीडियो है, जो जीके जिसका ऑफिशियल पेपर का है, उस वीडियो का भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और सीजीएल का भी कंपाइल है जो 6 घंटे का वीडियो है, साथ में सिलेक्शन पोस्ट के भी लगभग 4 घंटे का वीडियो बचा हुआ है। सीएचएसएल का वो भी आप लोगों को 12 घंटे का वीडियो जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवर्त बीजियों का उदाहरण है? टमाटर जो है आवर्त बीजियों का उदाहरण है कि एंजियोस्पर्म है। फरवरी 2022 में कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लागू करने की मंजूरी दिया था। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने देश भर में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किया था? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित है? अनुच्छेद 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित दिया गया है। कोशिका विभाजन डैश का अध्ययन है? कोशिकाओं का अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार हो जाएगा। चौथे स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और उन्हें देवदास की गीत मोहे और बाजीराव मस्तानी मोहे रोंग दो लाल के कोरियोग्राफर का किया गया था? बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया था। अमरावती कला शैली डैश के संरक्षण में विकसित हुआ था? सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुआ था। हिमालय पर्वत श्रृंखला डैश का एक प्रकार है? वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन का एक प्रकार है। भारत ने किस वर्ष अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 2022 में अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गर्मीन सामग्री सामान्यतः तरल चट्टान के रूप में निकलता है, जिसे डैश कहा जाता है? लावा कहा जाता है। एक ही परमाणु से बने ऋणायन को तत्व के मूल नाम में डैश प्रत्यय लगाकर नामांकित किया जाता है? माइनस यानी कि आइड का प्रयोग करके लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर जो है यह राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य, जबकि भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। गिद्धा कहाँ का? पंजाब का। बिहू कहाँ का? असम का है। पानीपत का तीसरा युद्ध सन डैश में हुआ था? 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। उस्ताद जाकिर हुसैन डैश के सबसे महान वादकों में से एक है? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां जाने जाते हैं। वायलिन के लिए कौन कौन जाते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और सितार के लिए कौन कौन जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप कमेंट करके बताइएगा। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उस समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था किया। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं किया गया था? परमार्थ की जो स्थापना नहीं किया गया, जबकि गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य सभी की स्थापना किया गया था, लेकिन परमार्थ की स्थापना नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? काले मृदा को जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद किस खेल के जाने जाते हैं? फील्ड हॉकी के लिए जाने जाते थे। केंद्र ने 2019 संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। इस अनुच्छेद ने डैश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था? जम्मू कश्मीर को जो है 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डैश की आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में डैश के महीने में आयोजित किए गए थे? फरवरी के महीने में आयोजित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन डैश में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हितों में बैंक ऋण को देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को डैश कहा जाता है? नैतिक दबाव कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो करने को करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज एक सेकंड टाइम लेके लाइक सभी लोग कर दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंथी डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ डैश स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि पंथी नृत्य जो है किस राज्य में किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है।
बॉम्बे में जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध डैश गायिका है, कर्नाटक की गायिका है। बॉम्बे जयश्री जो है रामनाथ, देखिए बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका है। किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था? सेल्यूकस निकेटर ने सौंप दिया था। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? स्कंदन रोधी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के रूप में जाना जाता है? स्कंदन रोधी यानी कि एंटीकोगुलेंट्स को जाना जाता है। भारतीय संविधान का भाग 16 डैश से संबंधित है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है? चावल जो है खरीफ की फसल का उदाहरण है। भारत में दिल्ली शहर के लिए अक्टूबर 2022 में समृद्धि संरचना विकास के लिए नगर निगम के राजस्व का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन जो है योजना की शुरुआत किसने किया था? दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा त्यौहार राक्षस राजा महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का प्रतीक है? नवरात्रि का त्यौहार है। एंड देन वन डे ए मेमोयर निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। एंड देन वन डे ए मेमोयर जो है नसरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितना है? 74% है। कलामंडलम कल्याण कोटी अम्मा डैश को नृत्य शैली के लिए रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। मोहिनी अट्टम के लिए कलामंडलम कल्याण कोटी अम्मा को जाना जाता है। सोहम घेंघा रोग से पीड़ित है, किसकी कमी से इसका सबसे आम कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? नकद आरक्षित अनुपात जो होता है कैश रिजर्व रेशियो जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी, यह कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध है? 7 जो है यूनेस्को में सूचीबद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक सहसंयोजक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? नेदुंज चोलियन द्वितीय जो था वो पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण नियंत्रण और संचालन डैश की जिम्मेदारी है? राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव थे। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को जो है द वॉल के नाम से जाना जाता है। डैश दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है? अमेजन जो है दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना डैश में हुआ था? 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुआ था। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? भिलांगना जो है भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। डैश के खेल में 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमें गेंद को जमीन से 10 फीट ऊपर जो है मौजूद हुप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करते हैं, बास्केटबॉल में करते हैं। मानव भूगोल के संदर्भ में TFR का अर्थ क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। TFR का पूर्ण रूप जो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के GK के क्वेश्चन और साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। TCS पैटर्न का आपको सारे जो प्रीवियस के पैटर्न के क्वेश्चन है वो सभी मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां द्वारा दिल्ली में लाल किला का निर्माण किया गया था। समस्थानिकों की विशेषता क्या है? समान परमाणु संख्या और अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले को समस्थानिक की विशेषता कहा जाता है। सेरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 क्या प्रतिबंधित करता है? व्यवसायिक कमर्शियल सेरोगेसी जो है इसको प्रतिबंध किया गया है। निम्नलिखित में से किसे मणिपुर के महाराजा द्वारा प्रदान की गई नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था? गुरु विपिन सिंह को सम्मानित किया गया था। और ये जो है क्लासिकल डांस मणिपुरी से संबंधित है। धनगर नृत्य डैश के धनगर समुदाय से संबंधित है? गोवा के धनगर समुदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में सबसे छोटा है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 40 संबंधित है। पानीपत का तीसरा युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था? मराठा और अफगान के बीच जो है पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, वो 1761 में लड़ा गया था।
प्रसिद्ध एथलीट ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है ज्वाला गुट्टा। वॉलीबॉल खेल के 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल में जो है 6 खिलाड़ी होते हैं। किसने भारत के पंजाब में भगवान के निरंकार यानी कि रूप के पूजा के बढ़ावा दिया था? बाबा दयाल दास ने बढ़ावा दिया था। भुगतान विजन 25 नाम की एक रिपोर्ट की संस्था द्वारा जारी किया गया है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो डैश कहलाता है? कोशिका यानी कि सेल कहलाता है। किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन को डैश के रूप में समझा जाता है? निवेश के रूप में समझा जाता है। किस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाता है? निर्वाह कृषि के पूरा करने के लिए की जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 दीर्घकालीन उद्देश्य वर्ष डैश तक स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ देश की आबादी को स्थिर बनाए रखना है। 2045 तक रखना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार वाले पाने वाले एंजेला मर्केल डैश से हैं? पूर्व जर्मन चांसलर है। निम्नलिखित में से कौन एक सारंगी वादक है? उस्ताद शकूर खान जो है एक सारंगी वादक है। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस प्रसिद्ध एथलीट द्वारा लिखा गया है? मिल्खा सिंह द्वारा लिखा गया है। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति डैश की तरफ होता है? दक्षिण की तरफ होता है। बस्तर दशहरा भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार है। हौज सुल्तानी का निर्माण डैश ने करवाया था? इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है। कौटिल्य की सहायता से किसने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए किया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय डैश होता है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटे छोटे डैश होता है। जो बड़ी कोशिका में होता है वह रिक्तिका होता है और छोटी में जो होता है वह उसमें भी रिक्तिकाएं होता है। बस यहाँ पर इतना ध्यान रख लें, बड़ी केंद्रीय में जो है रिक्तिका होता है और छोटी छोटी में रिक्तिकाएं होता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग हैज मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड यानी कि स्पीड जो है चालक को जो है मात्रा की मीटर पर सेकंड में होता है। 1540 में कन्नौज के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुआ था? हुमायूं की हार हो गया था जिसको जो है शेर शाह सूरी ने हराया था। एनी बेसेंट ने 1898 में डैश में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी जहाँ हिंदू धर्म के और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन बी और सी जो है ये जल में विलय होता है। अ टेम्पररी अलायंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ पार्टीज इज कॉल्ड अ कोलिशन कहलाता है। शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होता है? 32 होता है। शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होता है? 32 होता है। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने सन डैश में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था? 1192 में सुल्तान मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था और जो है फर्स्ट में जो है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक डैश को पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन को पीछे छोड़कर बन जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एमोंग द फॉलोइंग विच ऑफ द इज आर एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट यानी कि जो कैपिटल रिसिप्ट का कौन सा उदाहरण है? बोरोइंग एंड लोन रिकवरी जो है यह कैपिटल रिसिप्ट का उदाहरण है। खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। यह मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। द हिमालयन माउंटेन रेंज वाज द फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच कोलिजन हुआ था, उसी के कारण जो है हिमालयन माउंटेन का निर्माण हुआ था। प्लेइंग इट माई वे डैश की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले डैश सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 2014 में दिया गया था। किस कथक नर्तकी को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सितारा देवी को सम्मानित किया गया था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 और 360 डैश पर आधारित अनुच्छेद है, आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? AR रहमान ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है। द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक ऑफ एन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज ए वेदरिंग कहलाता है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ कैरेक्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक्वायर किया गया था। मनरेगा योजना के संदर्भ में ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को कितने दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता था? 100 दिनों को कराया जाता था। निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ी में गिरता है? ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असद अली खान एक भारतीय संगीतकार थे जो डैश के वादक थे? रुद्र वीणा के वादक थे। कौन? असद अली खान। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत, नाट्य प्रदर्शन, भाषा और सत्रिय नृत्य के लिए नए रूपों को पेश करने का श्रेय दिया जाता है? श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। और जो ये सत्रिय नृत्य है किस राज्य का क्लासिकल डांस है? असम का क्लासिकल डांस है। 2022 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक भारत के एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के 3 नगर निगमों को एकीकरण से संबंधित है? दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार द्वारा किस जीतने वाली एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? मिताली राज है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यह पब्लिक सेक्टर का बैंक है। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? वर्ष 1951 से लेकर 1981 के बीच के जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक्टूबर 2022 में किस देश के आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी संस्था ग्लोबल वॉच डॉग से ग्रे सूची से बाहर कर दिया है? पाकिस्तान को जो है ग्रे सूची से बाहर कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर स्थल भारत में स्थित नहीं है? मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान में है, यह भारत में नहीं। जबकि हल्लूर, इनामगांव और हुनसुंगी जो है ये सभी जो है भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है? मालदीव करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 डैश से संबंधित है? ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है। जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होता है, यही कारण होता है। निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर डैश के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। फ्लड ऑफ फायर के लेखक जो है अमिताभ घोष है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी कंज्यूमर? स्नेक जो है टर्शियरी कंज्यूमर तृतीयक उपभोक्ता है। और बात करें पहला जो है उत्पादक तो घास हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद घास को क्या खाता है? घास को जो है टिड्डा यानी कि जो है जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं उसको खाता है। उसको जो है मेढक खाता है और मेढक का जो है स्नेक खाता है। यानी कि तृतीयक उपभोक्ता एक, ये दो और ये तृतीयक जो है स्नेक हो जाएगी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाता है? विटामिन डी की कमी हो जाता है। लगभग 2000 साल पहले डैश कुषाणों की दूसरी राजधानी बना था? मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बना था। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय डैश है? भक्ति है। मकर संक्रांति का त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? चार्टर अधिनियम 1793 को जाना जाता है। साइमन कमीशन का उद्देश्य डैश था? भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना था। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान कक्ष और भिक्षुकों के में रहने का स्थान है? विहार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध ट्रैक फील्ड धावक है? मिल्खा सिंह है। मुर्मुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। डैश ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने 50वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो करने को होता है। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज एक सेकंड का टाइम लेकर आप लोग पूरे मिलकर लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप में आगे के कंटेंट में काम करने का मन लगता है। तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नर्तक को प्राचीन नृत्य शैली सादीर के लिए कला वर्ग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? R मुथुकुन को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए ऋण सुविधा आसान बनाने के लिए सामान्य क्रेडिट कार्ड पोर्टल सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स की शुरुआत किया था? उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया था।
संस्कृत भाषा डैश भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत यूरोपीय परिवार भाषा का हिस्सा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। डेटा संरक्षण विधेयक द्वारा किस किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? गोपनीयता का अधिकार को सुनिश्चित करता है। इल्बर्ट बिल में डैश का प्रावधान किया गया है? ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता का प्रावधान किया गया है। भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा साझा करता है। कोबी ब्रायंट डैश खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक जानी मानी शख्सियत है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है केलुचरण महापात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का लीवर वट और मॉस से में विभाजित होता है? ब्रायोफाइटा जो है लीवर वट और मॉस में विभाजित होता है। Which among the following occur when two tectonic plates are moving past each other with different speed? अर्थ जब दो प्लेटें जो आपस में जो है टकराता है उसी कारण जो है अर्थ भूकंप आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक पदक जीतने वाला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? लिएंडर पेस था। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होता है, जबकि जो है लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। नाबार्ड 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष वित्त संस्थान है। नाबार्ड में आर का क्या अर्थ होता है? रूरल होता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? बीबी का मकबरा है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला जो है औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में है। बृजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? गिटार से है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है पुस्तक किसने लिखा है? स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखा गया है। भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल जो है चाय उद्योग से जुड़ा हुआ है। अलीवर्दी खान के बाद डैश बंगाल का नवाब बना? सिराजुद्दौला बना। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? रॉबर्ट हुक था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? जो जलवायु, मृदा, भौगोलिक स्थिति और जलीय सभी प्रभावित करता है। किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। हैलोवीन हर वर्ष डैश को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को हैलोवीन हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है? अ सूटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 13 में किया गया है। डैश के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है? केवल जो है सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटा आता है। लड़कों में बढ़ता हुआ षड्यंत्र गले के सामने की ओर से सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे डैश कहा जाता है? कंठमणि यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? कांच जो है ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, जबकि एलपीजी, पेट्रोल, एल्कोहल ये सभी ज्वलनशील पदार्थ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1 से 11 के बीच ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन है? नागालैंड है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश है, जबकि छत्तीसगढ़ का नहीं है। गेरी, राउत नाचा और पंथी ये जो है ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मुद्रा गुणक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक लिखत का उपयोग किया जाता है? आरक्षित नकदी निधि अनुपात का उपयोग किया जाता है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक देश एक उर्वरक का शुभारंभ किसने किया था? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 भारत के डैश क्षेत्र को लक्षित करता है? खेल कुछ क्षेत्र को लक्षित करता है। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे।
वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसी एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। अलारमेल वल्ली को जाना जाता है। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने सन डैश में काबुल पर कब्जा कर लिया, 1504 में कर लिया। डैश के सदस्य सामान्यतः लाल शैवाल कहलाते हैं। रोडोफाइसी जो है सामान्यतः लाल शैवाल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? लोहा इस्पात उद्योग जो है यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जबकि वनस्पति तेल उद्योग, चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये सभी कृषि आधारित है। 1770 में भारत के बंगाल में किस घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 आबादी की मृत्यु हो गया था? अकाल के कारण मृत्यु हो गया था। कुश्ती मैट की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? अलाई दरवाजा में हुआ है। निम्नलिखित में से किसने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है? स्पेन ने जीता है। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ख्याल शैली की डैश राज्य की एक भारतीय गायिका थी जो अपनी गहरी और दमदार आवाज के लिए जानी जाती थी। कर्नाटक राज्य की एक भारतीय गायिका थी। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? बिंदुसार बैठा था। त्रिपुरा का खारजी पूजा एक हिंदू त्योहार जिसमें पृथ्वी सहित डैश हिंदू देवताओं की पूजा किया जाता है। 14 हिंदू देवताओं की पूजा किया जाता है। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। 14 दिनों के भीतर भेजना होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब का प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? महाराजा नरिंदर सिंह द्वारा करवाया गया था। पंथी नृत्य शैली भारत के डैश राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। निम्नलिखित में से किस खेल में शटलकॉक के इस्तेमाल किया जाता है? बैडमिंटन में जो है शटलकॉक का उपयोग किया जाता है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब किए थे? 1887 में किया गया था। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना 1887 में किया गया था। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा था? यान मार्टेल द्वारा लाइफ ऑफ पाई पुस्तक लिखा गया है। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मूवेंदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में सुधार करना था। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करता है वहां इसको डैश का नाम दिया जाता है? ट्रक कृषि का नाम दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें 2 अमिश्रणीय द्रव्य इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिक्षेपित होता है, डैश कहलाता है? पायसीकरण कहलाता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन कहलाता है। जनवरी 2022 में एस सोमनाथ को डैश के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बुध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित है? शाक्य गण से संबंधित है बुध। तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जा सकता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहा जा सकता है। फियरलेस गवर्नर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन का संबंध कुश्ती के खेल से है? साक्षी मलिक का संबंध है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एज ए पेपर टैक्स? जो है वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स जो है ये दोनों जो है पेपर टैक्सेस का उदाहरण है। संविधान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक 2022 को भारत के डैश राज्य में पेश किया गया था? झारखंड में पेश किया गया था। जयंती कुमारेश डैश की सर्वश्रेष्ठ वादकों में से एक है? वीणा के लिए जानी जाती है जयंती कुमारेश। अकबर के शासनकाल का इतिहास जिसका शीर्षक अकबरनामा डैश डैश द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। शैवाल के किस वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है? फियोफाइसी को जो है भूरा शैवाल कहा जाता है। बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर की जो है सहायक नदी है। छठ पूजा उत्सव डैश भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? 82.14% जो है पुरुष साक्षरता दर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग में निहित सभी जो है अनुच्छेद दिया गया है, सभी निर्देश दिया गया है।
जलोढ़ मृदाओं का रंग डैश जैसा होता है, हल्के धूसर से राख धूसर होता है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज 1 सेकंड टाइम लेकर आप लोग लाइक जरूर कर दिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। में से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। फरवरी 2022 में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस किशोर को जो है एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? मारुति उद्योग लिमिटेड है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? जापान में जो है चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? मृणालिनी साराभाई को दिया गया था। डैश के पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल था। भारत का संविधान अपने डैश को वोट डालने का अधिकार देता है। सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। ओथेलो के लेखक कौन है? विलियम शेक्सपियर। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है? आयरन है। खेलों के संबंध में नाडा का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है? बैंक दर जो है एक मौद्रिक नीति साधन है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। डैश में स्थित गणेश रथ मंदिर सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। महाबलीपुरम में स्थित गणेश रथ मंदिर जो है सबसे बेहतरीन एकात्मक मंदिरों में से एक है। बदरुद्दीन तैयब जी ने सन डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? 1887 में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में को संबोधित किया था। अली अकबर खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं अली अकबर खान। कौन सा मंत्रालय डीप ओशन मिशन से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संबंधित है। होलिका दहन का त्यौहार डैश का प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है एनएलएम का गठन सन डैश में किया गया था? 1988 में किया गया, यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन का जो है गठन 1988 में किया गया था। किस भारतीय मंत्रालय ने कृषि कानून निरसन विधेयक द्वारा किस पेश किया था? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य होता है? आयोडीन अनिवार्य होता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो न ही क्षारीय हो तब यह रंग डैश रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। डैश की मुद्राओं के चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में चित्रित किया गया है? भरतनाट्यम की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में चित्रित किया गया था। पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कानून निरसन विधेयक द्वारा किसके तहत कितने कानूनों को निरस्त किया गया था? 3 कानूनों को खत्म कर दिया गया है। प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स उपन्यास 5 पॉइंट समवन पर आधारित है जो भारतीय लेखक डैश द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत द्वारा 5 पॉइंट समवन पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? उगादि का त्यौहार जो है तेलुगु नववर्ष का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे का नारा डैश द्वारा दिया गया था? बाघा जतीन द्वारा दिया गया था। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे नारा बाघा जतीन द्वारा दिया गया है। सुपर बाउल फुटबॉल का एक वार्षिक चैंपियनशिप खेल डैश में आयोजित किया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है। यकृत ग्रंथि डैश स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली से संग्रहित होता है? पीत रस स्रावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशाओं में घूर्णन करता है? शुक्र ग्रह जो है अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। किस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदांतरण में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं? निक्षालन कहा जाता है। नवंबर 2022 तक भारत का पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? मैंडारिन भाषा जो है चीन की राजभाषा है।
उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयला का उत्पादन नहीं करता है? गुजरात में नहीं किया, जबकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन होता है। वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नर्तकी मृणालिनी साल्वेनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मृणालिनी साल्वेनी को। कच्छ का रण भारत के डैश क्षेत्र में पड़ता है? थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ता है। डैश ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाली ग्रामीण महिलाओं को महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रहा है। जम्मू कश्मीर के महिलाओं को कर रहा है। जनवरी 2022 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के निवेश कार्यों के लिए डैश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों का धन ऋण देने की अनुमति नहीं है डैश कहलाता है। आधार दर यानी कि बेस रेट कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है। स्थिर विद्युत बल कहलाता है। 1873 में गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया था। अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? राजपूत राजवंश के शासक थे। अनंगपाल जो है राजपूत राजवंश के शासक थे। बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? बेरोजगारी श्रमिक बटा कुल श्रम बल गुने 100 होता है। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। वर्ल्ड गेम्स 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका के डैश शहर में आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? घूमर जो है ये राजस्थान का नृत्य शैली है। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का? ओडिशा का है। चरकुला कहाँ का है? आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे हम बता देते हैं चरकुला जो है ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता डैश कहलाता है? मूल्यह्रास कहलाता है। भारत में अहोम साम्राज्य डैश में स्थित था? ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। भारत में अहोम साम्राज्य जो है ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर डैश वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे? 14 वर्षों के बाद वनवास के बाद लौटे थे। चंद्रमा लगभग डैश दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एलम इंदिरा देवी को सम्मानित किया गया था। विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? मैग्नीज का प्रतीक Mn होता है। अर्चना भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, वो अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है? 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? भाग 4 में जो है DPS यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। आगरा के एक बैंकर शिव दयाल साहब ने डैश में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे? 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? किसान जो है मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है। किस देश ने क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 जीता है? भारत ने जीता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। नाहिद सिद्दीकी को अक्टूबर 2017 में फिल्म फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कथक के लिए जाने जाते हैं नाहिद सिद्दीकी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। गुरु विपिन सिंह का संबंध भारत के डैश नृत्य शैली से है? मणिपुरी से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? 2 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता था। लोमस ऋषि गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? बराबर पहाड़िया पर स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश में शांति निकेतन संस्थान शुरू किए थे? 1901 में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया गया था। चूना पत्थर डैश का एक प्रकार है? अवसादी शैल का प्रकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ने डैश का प्रावधान करता है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना डैश ने किया था? उस्ताद आमिर खान द्वारा इंदौर घराना की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? पक्षी जो है यह जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग डैश के बीच से होकर गुजरता है? दिल्ली और अमृतसर के बीच होकर गुजरता है।
कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण डैश कहलाता है, कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कजरी भारत की एक लोकगीत है और नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति डैश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम का महीना होता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख किया गया है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 यानी कि 1773 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? 65% है। क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो जाए, यह डैश रन के बराबर होता है? 6 रन के बराबर होता है। कृष्णा नदी भारत के डैश राज्य से होकर बहता है? कर्नाटक राज्य से होकर बहता है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 द्वारा नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 को लागू करने में आने वाली सभी भी कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई समय अवधि में इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से डैश वर्ष तक बढ़ा दिया गया, 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधि और पाबंदी संशोधन विधेयक 2022 में भारत सरकार के डैश से संबंधित है? विदेश मंत्रालय से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डैश द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी द्वारा लिखा गया है। अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डैश द्वारा लिखा गया है? अल बरूनी द्वारा लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फर्टिलाइजर दे प्रोवाइडेड ह्यूमस टू द सॉइल? ये जो पूरी तरह से गलत दिया गया है। उर्वरक के कारण जो है मिट्टी में ह्यूमस पैदा नहीं होता, ये जो है पूरी तरह से रेह कलर बना देता है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल का गाना गया है? अरिजीत सिंह द्वारा गाया गया है। एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान के डैश कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिन्हें होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता डैश कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तमिलनाडु में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? राजा राजचोल द्वितीय द्वारा करवाया गया था। 8 सितंबर 2022 को नीति आयोग ने डैश के सहयोग से देश के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म सतत परिवहन के इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर का भारत में शुभारंभ किया है? विश्व संसाधन संस्थान द्वारा किया गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीता था? 4 कांस्य पदक जीता था। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? द कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यह अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा, जबकि एमनेस्टी, द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर ये सभी जो अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? ब्रह्मगिरी जो है सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश देश है? गणराज्य है यानी कि रिपब्लिक है। डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं मुद्रा पूर्ति के किस माप में शामिल किया जाता है? M2 में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के pH को अम्लीय बनाता है? एसिटिक अम्ल जो है सिरके को अम्लीय बनाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मूलक राजानंद द्वारा लिखा गया था? अनटचेबल जो है मूलक राजानंद द्वारा लिखा गया है। कौन सी 2 प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? अलकनंदा और भागीरथी ने मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती है। वर्ष 1896 प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? ग्रीस, एथेंस में हुआ था। विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? गवर्नर यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करता है। इंग्लैंड डैश को हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 की ट्रॉफी जीता था? पाकिस्तान को हराकर जीता था। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? पोमी कल्चर का उपयोग जो है फलों को उगाने से संबंधित है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी से है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक है। लोकसभा यानी कि जनता का सदन का पहली बार विधिवत गठन डैश में किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है सन डैश में शुरू किया गया था? 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। संभवतः डैश को मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? 7000 साल पहले होती थी।
ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थे? सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। आदिवासी नेता बिरसा किस जनजाति से संबंधित है? मुंडा जनजाति से संबंधित है। 2022 में लूडो फिल्म प्रदर्शित प्रसिद्ध गीत किस्मत की हवा को पार्श्व गायक और डैश संगीतकार है? सी रामचंद्र है। चोल साम्राज्य वेट्टी शब्द डैश से संबंधित था? जबरन श्रम से संबंधित था वेट्टी शब्द। श्री भगवंत मान मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? लाल सागर जो है अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के जल स्तर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मेघालय द्वारा शुरू किया गया है। यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सरसों के तेल में पाया जाता है? इरूसिक अम्ल जो है सरसों के तेल में पाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामले का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 26 देता है। छठ पूजा पूरे विश्व में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है? बिहारी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज 1 सेकंड का टाइम लेकर आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को अपने एल्बम डिवाइडन डाइड्स के लिए वर्ष 2022 में दूसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था? रिकी केज को मिला था। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को डिवाइन टाइड्स के लिए जो है दूसरा ग्रैमी पुरस्कार मिला था? रिकी केज को दिया गया था। डैश वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है? धमनियां वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवंबर 2022 में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय लॉयस्क का सबसे बड़ा आयातक है? चीन जो है लॉयस्क का सबसे बड़ा आयातक देश है। गोल्डन गर्ल नामक डैश की आत्मकथा है? पीटी उषा की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है? एक सदस्य देश के साथ करता है। 1925 के काकोरी कांड यानी कि काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा सुनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल को सुनाया था। निम्नलिखित में से क्या जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है? कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और मौलिक इकाई है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार गन जंपिंग के लिए प्रस्तावित जुर्माना सौदे के मूल्य डैश का है? 1% है। भीमबेटका गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघु राम राजन द्वारा लिखा गया है? द थर्ड पिलर जो है रघु राम राजन द्वारा लिखा गया है। खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफार खान थे। भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब हुआ था? सन 1872 में हुआ था। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जबकि 86वें संशोधन द्वारा एक और जोड़ा यानी कि टोटल जो 11 मौलिक कर्तव्य है। जून 2022 में आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडलीय समिति ने डैश के अवनियमन को मंजूरी दिया है? घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को मंजूरी दिया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? रायपुर में आयोजित किया गया है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को डैश कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। ट्रेजरी बिल डैश द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2018 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर कौन बने थे? विराट कोहली बने थे। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अकबर के राजस्व प्रणाली जब्त डैश द्वारा विकसित किया गया था? टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली विकसित किया गया था। राइडर कप का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ से जुड़ा हुआ है। दिलवारा मंदिर भारत के सबसे बेहतरीन और अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध डैश मंदिरों में से एक है? जैन मंदिरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होता है? पारद के रूप में विद्यमान होता है। उपग्रह वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? वही मंडल में करता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को जो है सितार बजाने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग का एक उदाहरण नहीं है? मधुमेह जो है यह संचारी रोग नहीं है, जबकि चेचक, खांसी, जुकाम, क्षय रोग ये सभी जो है संचारी रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? जंतुओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है, ये कथन जो है गलत दिया गया है, केवल जो पादप कोशिका में पाया जाता है। ब्रिटिश संसद ने सन डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य में हाथ के सौंप दिए थे, 1858 में सौंप दिया था। पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति डैश द्वारा किया जाता है? मिट्टी, जल और वायु द्वारा किया जाता है। किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। Which among the following is the sole note issuing authority in India? Reserve Bank of India। अंतर्राष्ट्रीय अलवन जल वर्ष किस वर्ष मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डैश वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है, 5 वर्ष के बाद करना होता है। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है? रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम को आयोजन को मिला था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया था। 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से लिया गया है। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? एनी एनॉक्स को दिया गया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा गया है। चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किसने मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितना है? 2.1 से लेकर 2.9 के बीच है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? कामेद पर्वत है। गुरु वेमपति चीना सत्यम को वर्ष 1998 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था? सखा राय मीराबाई चानू ने जीता था। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? छाया बनता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करने को करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDF दिए जाते हैं, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? अनगार्डेड जो है मिताली राज की आत्मकथा है। मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होता है? 2 कक्ष होता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1956 में भारत सरकार द्वारा सभी मौजूदा निजी क्षेत्र के जीवन बीमा कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? भारतीय जीवन यानी कि LIC की स्थापना किया गया था। 2022 में संसद में पारित निम्नलिखित में से किस विधेयक ने बंदी पहचान अधिनियम 1920 को प्रतिस्थापित किया है? आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से है। वे वस्तु जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है डैश कहलाता है? आवर्ती गति कहलाता है। चोल और चेर पांडे राजवंश भारत के किस प्राचीन काल के शासक थे? संगम काल के शासक थे। 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था? चंपारण आंदोलन में किया गया था। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का। ओणम कहाँ का है? केरल का। छठ पूजा कहाँ का? बिहार का। उगादि कहाँ का है? कर्नाटक तेलंगाना का है। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में डैश होता है? वायु दाब में कमी होता है। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? केरल राज्य में हुआ है। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ होता है? नृत्य होता है। रक्स का जो है नृत्य होता है। एक खेल से संबंधित फिल्म अजहर 2016 निम्नलिखित में से किस खेल पर आधारित है? क्रिकेट पर आधारित अजहर फिल्म है।
किस भारतीय मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया था? गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से होता है? मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? घनकांत बोरा बयान जो है ये जो है कुचिपुड़ी से संबंधित नहीं है, जबकि वेमपति, चीना सत्या, वैजयंती काशी और राधा रेड्डी ये सभी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। डैश वे रक्त वाहिकाएं हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाता है। सिराएं वे रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को नहीं जोड़ता है? भोपाल को नहीं जोड़ता, जबकि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली सभी को जोड़ता है। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को डैश कहा जाता था? चैत्यगृह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? राजस्थान सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति पर सितार वादक है? शाहिद परवेज खान जो है वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती डैश था? लंदन था। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाला प्रथम नगरीय बस्ती लंदन था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट सबके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है पुरस्कार द्वारा किस राज्य को पहला स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को पहला स्थान दिया गया है। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? 7 राज्य जो है 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस मनाता है। डैश वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश के व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है देश के व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को डैश के साथ फांसी दिया गया था? सुखदेव और राजगुरु के साथ दिया गया था। वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था जो डैश में आयोजित किया गया था? पेरिस में जो है वर्ष 1900 वाला जो है पेरिस में आयोजित किया गया था ओलंपिक खेल। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से कौन उड़ीसा का पहले ऐसे नर्तक है जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्रा को सम्मानित किया गया था। व्हाइट मैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है व्हाइट मैन कप। रक्त पट्टिकाओं यानी कि प्लेटलेट्स को डैश के नाम से भी जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। किस लोधी शासक को 1489 से 1517 ईस्वी का वास्तविक नाम निजाम खान था? सिकंदर लोधी का नाम जो है वास्तविक नाम निजाम खान था। डॉक्टर भीम अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? मेहर समुदाय से था। द म्यूजिक ऑफ भरतनाट्यम बिलोंग्स टू ऑफ साउदर्न इंडिया। कर्नाटिक सिस्टम से संबंधित है भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक यानी कि सभी प्रभावित करता है। असम में वार्षिक फसलों की कटाई शुरू होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? माघ बिहू मनाया जाता है। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है? पाक जलमड्रू मध्य द्वारा अलग होता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को डैश कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। उच्च न्यायालयों की कुछ रीट जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 226 के तहत किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश का है? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का है। भीमबेटका के सलासरे किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? विंध्य श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय शहनाई वादक जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन रिवर ऑफ स्मोक उपन्यास के लेखक है? अमिताभ घोष है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 51 1 में किया गया है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सबके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। If we deduct depreciation from GNP, the measure of aggregate income that we obtain is called net national product। जो है GNP से जो अगर डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जूडो की उत्पत्ति जिउ जित्सु के प्राचीन डैश कला से हुआ है? जापानी कला से हुआ है।
एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद खास तौर पर चेचक से उबरने पर स्थानीय देवता धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर वृत्ता नृत्य किया जाता है। यह डैश राज्य के संबंधित प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल के राज्य के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। कर्तन दहर प्रणाली को कृषि को डैश राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य डैश को सशक्त बनाना है। पथ विक्रेताओं को जो है, स्ट्रीट वेंडर को जो है सशक्त बनाना है। डैश फूल का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर जो है फूल के मादा जनन का अंग होता है। सत्यजीत रे का वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। वह घटम के देवता के नाम से भी जानित है। पिछली पंक्ति में वह निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? टी.एच. विनायक राम को संदर्भित करता है। ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस द्वारा ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास लिखा गया है। विश्व का हुआ एकमात्र देश कौन सा जहां बाघ और शेर दोनों पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस गायक को भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? सोनू निगम को सम्मानित किया गया है। पोंगल मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है तथा यह मकर संक्रांति के समय ही डैश राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। तमिलनाडु के राज्य के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है? भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है। भोजन पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद चीनी ऑक्सीकृत होकर भूरे रंग में बदल जाता है? कैरोमेलीकरण के कारण बदल जाता है। कौन सी ओडिसी नृत्यांगना 2006 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी? इलियाना सीटारेस्टी बनी थी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की प्रमुख जनजाति नहीं है? डांग जो है यह प्रमुख दक्षिण भारत की जनजाति नहीं, जबकि बडागा, टोडा, इरुला ये सभी जो दक्षिण भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था? 1918 में पारित किया गया था। राज्यों के विधानसभा और विधायकों वाले केंद्र शासित प्रदेशों के आम चुनाव वाले वर्ष में डैश अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड के बिक्री की अनुमति देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी किया है। 15 अतिरिक्त दिनों की चुनावी बॉन्ड के लिए मंजूरी दिया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागने का उल्लेख अनुच्छेद 51 एक फर्स्ट में है? निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था? अब्दुल रज्जाक को भेजा गया था। डैश और डैश के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वर्षा जल में घुल जाते हैं जिसे जो है अम्ल वर्षा कहा जाता है, यानी कि एसिटिक रेन कहा जाता है। जनजातीय गौर दिवस डैश की जयंती पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, 1 सेकंड का टाइम लेकर आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के ऑफिशियल पेपर के क्वेश्चन जो मैराथन वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन भी मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। कमकार का संबंध जो है भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। जैव विविधता संशोधन विधेयक के द्वारा किस भारत के डैश मंत्रालय से संबंध है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारत ने कितने रजत पदक जीता था? 16 रजत पदक जीता था। किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर नामक वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है? चिरस्मस्त को जो है मजदूरी बेरोजगारी के रूप में वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? भाग 9 के ए में जो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी होता है। संगीत, नाटक आदि पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया था? इंद्रानी रहमान ने बनाया था। निम्नलिखित में से किसने 2022 में पुरुष एकल के पेरिस मास्टर खिताब का टाइटल जीता था? होल्गर रूने ने जीता था। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति का जननी के तौर पर जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर डैश लगाया गया था? जकात कर लगाया गया था।
वित्त वर्ष 2021 के लिए कौन सा देश दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को डैश द्वारा विनियमित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर डैश में स्थित है? हम्पी में स्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन का एक डैश है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। किस स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का डैश कहलाता है? मौसम कहलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है? स्नेहक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र है? इसमें जो है भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला, ये जो तीनों जो है इस्पात उत्पादक केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? हिमाचल प्रदेश नहीं करता, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये सभी करता है। 1927 में भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किए थे। आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला सोलुंग त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग त्यौहार मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सबके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेयर ऑफ द सॉइल हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यानी कि जो मिट्टी की जो परत होती है उस पर जो ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऊपरी परत में, यानी कि टॉप सॉइल में होता है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरी चौरी घंटा के बाद वापस ले लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह के आधारित है। मिलर ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा एक निबंध लिखा था। यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा है? टाइटन के बारे में बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है? वैशाख जो है गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंध है? भीली जनजाति जो है भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से है। कुम्मी काटा सिंताई उकेमी शब्द का संबंध किस खेल से है? जूडो से है। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध उड़ीसा से है? छऊ का संबंध जो है उड़ीसा से है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? हीलियम है। तालिकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में लड़ा गया था। फीफा विश्व कप डैश खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 एक ही बार में 3 बार तलाक कहकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए डैश तक की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 3 वर्ष तक की कैद का यहाँ पर सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार मास मीडिया का उदाहरण नहीं है? घर घर जाकर अभियान करना ये जो है मास मीडिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डी और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने और हमारे शरीर में सहायता करता है? विटामिन डी करता है। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में डैश में एशिया के सबसे बड़े संबंधित जैव गैस का उद्घाटन किया था? पंजाब में किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? 943 है। रोमांसिक विद लाइफ सदाबहार अभिनेता डैश की आत्मकथा है? देव आनंद की आत्मकथा है। रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। वास्तुकला की इस्लामिक शैली डैश को शैली के नाम से भी जाना जाता है? मेहराब शैली के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है? भाग जो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्र के गुणसूत्रों के डैश जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, यानी कि जो है इकोनॉमी में कितने प्रकार का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है? 2 प्रकार का होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अलग पहचान मिला है? कथकली को अलग पहचान मिला है। ऐसी बस्तियां जिनमें घर घर पास में बने होते हैं डैश कहलाता है? सघन बस्तियां कहलाता है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण ढांचा पेश किया था? तमिलनाडु द्वारा पेश किया गया था। प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है? कार्तिक के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है।
MS गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत के दोनों में महारत हासिल की। वह डैश के उस्ताद है, वायलिन के उस्ताद है MS गोपाल कृष्णन। किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क को जाना जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ा गया था। 1025 में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दलाई लामा की आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल जो है दलाई लामा की आत्मकथा है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है? अनुच्छेद 165 करता है। आधिकारिक तौर पर भारत में पैरालैंगिक व्यक्तियों के पहली बार दर्ज दिए गए आंकड़े किस जनगणना में एकत्रित किए गए थे? 2011 में एकत्रित किए गए थे। भारत का दक्षिणी भाग डैश कटिबंध में पड़ता है? उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है। डैश कोष की वह न्यूनतम राशि जो प्रत्येक बैंक की जमाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है? नकद कोष यानी कि कैश रिजर्व रेशियो है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। द स्टार्स इन माई स्काई द टू जो ब्रांडेड माई फिल्म जर्नी के लेखक की दूसरी पुस्तक है। दिव्या दत्ता की दूसरी पुस्तक है द स्टार इन माई स्काई दोज हु ब्रांडेड माई फिल्म जर्नी जो है दिव्या दत्ता की दूसरी पुस्तक है। भारत ने पहली बार डैश में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट 21-22 के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में किस देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा है? श्रीलंका का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। महासागर की औसत लवणता डैश भाग पर प्रति 1000 ग्राम है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया था? सूर्य सेन ने किया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लाइक जो लोग अभी नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक अब तो कर दीजिए। अब सभी को जो है लाइक करके पूरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर CGL, CGL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस स्टेनो और रेलवे ग्रुप D, NTPC सभी का जो प्रीवियस रहेगा GK GS का ऑफिशियल पेपर का मैराथन लगातार मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा क्या होता है? 62 वर्ष होता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन E की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल ओबामा की आत्मकथा? बिकमिंग जो है मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। आज़ादी से पहले के भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नेहरूजी थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? कालबेलिया जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन पंडित बिरजू महाराज की एक शिष्या थी जिन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री और वर्ष 1999 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शोभना नारायण को सम्मानित किया गया था। एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किए गए थे? चीन में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में मनाया जाता है? विशु जो है केरल में मनाया जाता है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। अम्बुबाची कहाँ मनाया जाता है? असम में। बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। डैश अलकनंदा और धौली गंगा नदी के संगम का स्थान है? विष्णुप्रयाग जो है अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम स्थान है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1906 में हुआ था। डैश राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना की शुरुआत की थी? केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश कहलाता है? खुला बाजार परिचालन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? भारतीय अफ्रीकी नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी किया था? केरल राज्य द्वारा किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने धुलाई करने वाले, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर अनुशंसित किया गया है? 50 लीटर अनुशंसित किया गया है। भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहाँ शुरू किया गया था? कोलकाता में शुरू किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? राजा राम प्रथम द्वारा करवाया गया था। मटेरियल डेट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स कहलाता है। ईरान के शासक नादिर शाह ने डैश में दिल्ली शहर को लूटा था? 1739 में लूटा था। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार नहीं करता है। सहायक संधि नामक प्रणाली को वर्ष 1798 में डैश ने तैयार किया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वर्ष 1952 के ओलंपिक खेल में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? हेलेंस्की में आयोजित किया गया था। गलकंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की बीमारी है? थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? चीनी जो है कृषि आधारित उद्योग है। प्रसिद्ध पांडवलिनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में पांडवलिनी गुफाएं हैं। स्नेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच द फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम? मोलस्का संघ से संबंधित है स्नेल। भारत की समुद्री तट रेखा जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह में शामिल है कितना लंबा है? 75 से 16.6 किलोमीटर लंबा है। मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण 2010 सम्मानित किया गया था। वह किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित पद ड्रिबलिंग, पासिंग और शूटिंग किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितना है? 10.42 करोड़ है। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। लोकसभा के समक्ष वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड, यानी कि मेंटल के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। पद, वेतन और सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था को डैश कहा जाता था? मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। 2022 की स्थिति के अनुसार 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारत के अंतिम जीवित शादीर नर्तकी कौन है? आर मथुकन माल है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है? 13 ताली नृत्य जो है कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा एक डैश के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होता है। पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होता है। भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादन से है। वर्ष 1773 में मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों में नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। हेनरी लुइस विवेनी डिरिज्वो वाज अ टीचर ऑफ विच कॉलेज इन 1820? हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता के जो है वो टीचर रह चुके थे। द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहा जाता है। अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्टॉर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि मौलिक कर्तव्य में जो है 11वां कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ब्रिटिश भारत के किस स्वतंत्र सेनानी को द्विराष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है? सैयद अहमद खान को माना जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है। और 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग के बारे में है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। कौन से कोशिका अंग को अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका के आत्महत्या थैली इसके नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है डैश कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि किया जाता है। हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। पीएम पोषण किस योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को संगीत कविता की डैश शैली के लिए पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? गजल के लिए श्रेय दिया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? गिर वन जो है ये जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था। निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार द्वारा किस से सम्मानित किया गया था? रवि कुमार दहिया को सम्मानित किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय इंदु सुंदरसन जो है द फीस्ट ऑफ रोजेज पुस्तक जो है इंदु सुंदरसन द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? जल जीवशाला मत्स्यालय जो है जो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। करेंसी नोट और सिक्के को डैश कहते हैं? कागजी मुद्रा कहा जाता है। राजस्थान का गणगौर पर्व किस देवी देवता से संबंधित है? भगवान शिव और देवी पार्वती से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक डैश का है? मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। भक्ति संत नायनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? शिव के भक्त थे। द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक डैश द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है? हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स द्वारा लिखित एक उपन्यास है। कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? 7 देश करता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन कितना में किया गया था? 1928 में किया गया था। डैश में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया था? 1885 में किया गया था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के दोहरे गुंबद वाली विशेषता शैली दिल्ली सल्तनत के किस वंश के द्वारा शुरू किया गया था? लोधी वंश द्वारा शुरू किया गया था। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है? सोलुंग का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऋषि सुनक बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है? ऋण विधि हिस्सा नहीं है। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं के नाम से जाना जाता है? बराबर और नागार्जुनी गुफाएं को जाना जाता है। बीपीएल प्रारंभिक न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मापदंड है। बीपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। जो मल्लोक लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? लेप्चा समुदाय से संबंधित है। खेलों का संबंध में वाडा का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। गुग्गा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभिक लोक नृत्य है? हरियाणा का है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? नवी मुंबई में है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? चंद्रगुप्त प्रथम बना था। तीजन बाई को वर्ष 2003 में उनकी कला के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य शैली के लिए प्रख्यात है? पंडवानी शैली के लिए प्रख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है? द ईस्ट एंड द वेस्ट जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सवों में से एक नहीं है? दिवाली नहीं, जबकि ओणम, लोहड़ी, वैसाखी सभी जो है फसल कटाई उत्सव है। वेट्टी टैक्स इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टैक्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ चोल साम्राज्य हु रूल्ड इन तमिलनाडु। द टैक्स वाज टेकन इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड बाय लेबर, यानी कि जो है मजदूरों से जबरन लिया जाता था, वेट्टी टैक्स लिया जाता था। नवंबर 2022 तक लोकसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 17 आम चुनाव हो चुके हैं। यदि सकल राजकोषीय घाटे का मूल्य निवल ब्याज दायित्व से अधिक होगा तो सकल प्राथमिक घाटे का मूल्य डैश होगा? धनात्मक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र का उदाहरण है? घास के मैदान जो है स्थलीय परितंत्र का उदाहरण है। रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट से है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? मेघालय का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से डैश की प्रथा को अंत कर दिया था? सती प्रथा को अंत कर दिया था। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ने कौन सी प्लासी का बैरन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। एक्टिनोइड सेरीन डैश धात्विक रासायनिक तत्व का एक वर्ग होता है? 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग होता है। पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 9 में किया गया है। बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल वाद्य यंत्र से है? सितार वादन के लिए जाने जाते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी। शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? क्लोरोफाइसी को कहा जाता है।
तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एसएससी एमटीएस के 57 सीट के जीके जिसके तो सारे कंप्लीट होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आप लोग जाके एमटीएस का जो 8 घंटे का वीडियो जो है 2018 से लेकर 23 वाला है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ में सीजीएल का भी 6 घंटे का वीडियो वो भी देख लीजिएगा। और इन सभी का जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसका जो है टोटल कंपाइलेशन वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 3 का जो है वो आप लोगों को कल मिल जाएगा। जो लोगों ने नहीं देखा है वो आप लोग जो पूरे मैराथन वीडियो 4 घंटे का वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।